मैं देश के कट्टरपंथी लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा। मान लो हमारे धर्मगुरु कहते हैं कि फलाना मुसलमान का कोई गला काट के लाएगा तो मैं उसे अपना घर दे दूँगा, अपनी ज़मीन जायदाद दे दूँगा, मठाधीश बना दूँगा, उसे व्यासपीठ पर ऐसा आसीन कर दूँगा, उसे सबसे बड़ी उपाधि दे दूँगा। तो क्या हम हिंदू किसी का गला काटने जाएंगे? हम हिंदू इतने बेवकूफ़ नहीं होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अगर किसी का गला काटेंगे तो पुलिस हमें उठा कर के ले जाएगी। हमें उठा कर के जब ले जाएगी तो हम जेल में रहेंगे, हमारे घर वाले हमारे लिए केस लड़ लड़ के मर जाएंगे, हमारी माँ बहनों को लोग शक की निगाहों से देखेंगे। और सेम आज हमारे देश में हो रहा है मुसलमानों के साथ में, जिन्होंने यह नृशंस हत्या को अंजाम दिया। आज उनके परिवार वालों पे लोग तरह तरह की लांछन लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों से जो धर्म की आड़ में आपको आगे बढ़ाते हैं और अपनी सियासत को चमकाते हैं। आपके परिवार की वो तनिक भी परवाह नहीं करते। अगर हमारे आपके परिवार की वो परवाह करते तो पहले हमारे और आपके लिए अपने दरगाहों और अपने मंदिरों से की कमाई से बनाए गए कोठों से, बंगलों से, घरों से सोने चांदी और हीरे जवाहरात और चेक साइन करके दे रहे होते। जा बेटा तू भी महल बना ले। किसी ने दिया आज तक? नहीं दिया। मंदिर में जो प्रसाद भी मिलता है ना, वह भी तोड़ तोड़ के मिलता है टुकड़ों में। और सेम ऐसे मस्जिदों में भी होता है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो दोनों धर्मगुरु एक ही है, बट अंतर इतना ही, हमारे धर्मगुरु अगर हमारे को गला काटने की सलाह भी देंगे ना तो भी हम काटने नहीं जाएंगे, क्योंकि हम ये बेवकूफ़ी करने वाले नहीं हैं। हमारे इतिहास में बहुत सारे लोगों ने यह कर्म करके देख लिया है और बाद में बहुत सालों तक पछताया है, जिसमें एक परशुराम भी हैं, जिन्हें हम भगवान परशुराम कहते हैं। बहुत सारे लोगों का गला काट के उन्होंने लाया था, मुंडमाल पहन लिया था, ठीक है। बट उनकी पूजा होती है कहीं? भगवान परशुराम की कहीं पूजा वगैरह नहीं होती है। हाँ, बट वो हिंदू धर्म के एक स्तंभ और प्रतीक, मजबूत स्तंभ के रूप में उनका उदाहरण ज़रूर प्रस्तुत किया जाता है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की कभी घटना हो तो हर हिंदू परशुराम बनने के लिए तैयार रहे। बस यही बताया जाता है, बाकी कोई गला काटने की सलाह नहीं दी जाती है। आज देखा वो जो जयपुर में गला काटा, क्या हुआ? उसके परिवार वालों पे क्या बीत रही होगी? उसके 7 पुश्तों के पीछे पुलिस वाले पड़ गए होंगे, क्या बीत रही होगी? कोई राजनेता गया उसके घर पे मिलने, उसको सांत्वना देने। कन्याकुमार का गला काटा, उसको पता लगा ये लोग हर नेता 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख ऐसे ही कुछ ना कुछ दे करके जो जा रहे होंगे, कुछ ना कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दे ही रहे होंगे। क्या दे रहे होंगे मेरे को कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, बट जिन्होंने गला काट करके लाया उन्हें क्या मिला? कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। सब के सब जेल में हैं, सुबह शाम 20 लाठी पा रहे होंगे और अपने किस्मत और अपने नसीब को कोस रहे होंगे। आज उनको बचाने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। उनके परिवार वाले समाज में चलने के लायक नहीं रह गए हैं, एक तरह से वो बहिष्कृत हो गए हैं। उनके बच्चों को कल को वो अच्छे स्कूल में पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी लेने के लिए जाएंगे तो बाप के नाम पे क्रिमिनल का धब्बा लगा होगा, उनके बच्चों को अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। ये जिहादी माइंडसेट किस लिए? क्या आपको जो आदमी अपने जीते जी अपने बीवी और बच्चों को जन्नत की सुख नहीं दे पाया, वह अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे कुर्बान हो करके जेल जा कर के, क्या वह अपने बीवी अपने बच्चों को जन्नत की सुख दे पाएगा? अरे 2 वक्त की रोटी भी उनके लिए मिलना मुश्किल हो जाएगा। कोई मौलाना, कोई धर्मगुरु पूछने तक तुम्हारे द्वारे नहीं आएगा। आ रहा है क्या कोई? खुल के बताओ, ज़रूरी था ये सब करना? जो भी कट्टरवादी लोग या इस तरह के माइंडसेट वाले लोग अगर मेरी बात सुन रहे तो अपनी इस बात पे गौर करिएगा। हमारे हिंदुओं में एक कहावत है, सारे कर्म यहीं भोग के जाओगे, स्वर्ग नर्क का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो बाद में भोगेंगे हम लोग। तो हम उस जन्नत की सुख के लिए अपने इस धरती के सुख को क्यों त्याग दें? एंजॉय करो,
भगवान ने एक ही ज़िंदगी दी है, 2 ज़िंदगी थोड़ी ना दी है तुम्हारे को। ये हत्या करने से, दंगा फसाद करने थे, किसी दूसरे के लिए अपनी जान देने से क्या मिला आपको? जान लेने से क्या मिला आपको? कुछ मिला? आपके परिवार को कोई मिला? कोई दे गया 10 लाख का चेक काट करके? कोई नहीं दे जाएगा भाई। सब के सब अब सड़क पे आ जाएंगे। और उनके यार दोस्त, चलो आप तो गए जेल में, आपके यार दोस्त, भाई बहन, आपके जीजा, आपके साले, आपके ख़ानदान से तमाम जुड़े लोगों को आजीवन दिक्कत हो जाएगी। इस बात का सोचा है आपने कभी? क्यों सोचोगे? पोथी पथ पर पट जग मुया पंडित बयाना कोई, तो पोथी पढ़ने वाले तो जग में सभी लोग हैं, पर पंडित कोई नहीं होता है। तो वैसे ही आप लोगों की भाषा में कहा जाए तो कुरान पढ़ने वाले तो सब में है, बट कुरान का पालन करने का सही तरीका आपको कोई बताया नहीं है। गलत तरीके ही बताए हैं। जो 100 साल पहले हो रहा था, कोई ज़रूरी थोड़ी ना आज भी 1400 साल पहले शंकराचार्य आए थे। आज 80% हिंदुओं को नहीं मालूम होगा कि शंकराचार्य ने कितने पीठों की स्थापना करके गए थे, बट आप में सभी को मालूम है। मालूम है तो ठीक है, वो 1400 साल पहले की घटना थी। जैसे हम लोग शंकराचार्य को ज़्यादा तरजीह नहीं देते हैं, वैसे आप लोग भी अपने धर्मगुरुओं को ज़्यादा तरजीह मत दीजिए। वो समय के साथ चलने वाला था। पहले आस्तिक और नास्तिक 2 ही लोग होते थे, अब आस्तिक नास्तिक और कोई लोग दोनों ही हैं। जब मन वो भगवान पे विश्वास कर लेंगे, जब मन वो भगवान पे नहीं विश्वास करेंगे। अल्लाह पे विश्वास कर लेंगे, जब मन वो अल्लाह पे नहीं विश्वास करेंगे। तो काहे को ऐसे लोगों पे भरोसा करते हो तुम? धर्म के नाम पे अगर ज़िंदगी चलनी होती तो आज कोई मजदूरी नहीं कर रहा होता। ईमानदारी की रोटी आदमी मजदूरी से खाता है, धर्म से नहीं खाता है। धर्म के लोगों को बस दान की कमाई खाने को मिलती है और कुछ नहीं। तुम तो मेहनत करके कमा के खा रहे थे, फिर काहे को धर्म की आड़ में अपने बीवी बच्चों को इस तरह से असहाय छोड़ दिए? कौन उनकी जिम्मेदारी लेगा? कोई आ रहा है मसाजिद से चल कर के? हमारे हिंदुओं में अगर किसी ने इस तरह की घटना की होती तो कोई पंडित से आ रहा होता मंदिर से, और उसके परिवार को मदद करने कोई नहीं आता है भैया। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, तुम्हारे से उन्होंने क्राइम करवाया और उनके नाम पे उनको ढेर अरबों खरबों के चंदे उनके अकाउंट में आ गए होंगे। तुम्हारे परिवार को क्या मिला? कुछ मिला नहीं मिला, ना मेरे परिवार को कुछ मिलेगा। तो ये सब चीज़ें मत करो, इज्जत से रहो। आप भी 2 वक्त की सुकून की रोटी कमाओ और खाओ, दूसरों को भी खाने दो। जियो और जीने दो के सिद्धांत पे चलोगे तो दुनिया में आप भी तरक्की करोगे और बाकी लोग भी आपके साथ तरक्की करेंगे। गला काटने से सभ्यताएं बढ़ती नहीं है, सभ्यताओं का पतन ही होता है। इसलिए दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी सभ्यताएं ख़त्म हो गई। सनातन धर्म आज भी चला आया है क्योंकि यहाँ पे गला काटने की प्रतिस्पर्धा नहीं थी। बुरा मत मानना, बुरा लग रहा होगा, बट रियलिटी यही है। हिंदुस्तान में सभी धर्मों के लोग खुश हैं, बस आप लोग क्यों दुखी हैं? आप दुखी नहीं है, बल्कि आपको दुखी बनाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है और आपको इस ढंग से रिप्रेजेंट किया जा रहा है देश और समाज के बीच में कि आप वो सारे कर्म करने को तैयार हो जाते हैं जो एक सज्जन आदमी के लिए, अच्छे आदमी के लिए बहुत ही अप्रिय घटनाएं हैं। कोई भी अच्छा आदमी बनो तो कलाम बनो ना, अब्दुल हमीद बनो ना, हम भी तुम्हें सम्मान से याद करेंगे। ये कांड करके तुम्हें कौन याद करेगा? कोई नहीं याद करेगा, कोई नहीं याद करेगा। ना तुम्हें कोई मेडल मिला, ना तुम्हारे को कोई इज्जत मिली। बस मिली तो मिली जीते जी जिल्लत और जहालत ही मिली। तुम्हें भी मिली और तुम अपने परिवार को भी दे गए। अब इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। समझ गए हैं सभी लोग, तो इस तरह की घटनाओं का विरोध करें और अपने परिवार के लिए थोड़ा सा सोचें और इन सब से दूर रहें। मौलाना और पंडितों के चक्कर में ना पड़े। ये लड़ के आपको मरवा देंगे। खुद तो लड़ेंगे नहीं, पर आपको ज़रूर मरवा देंगे। तो देश के लिए एक बार मेरे साथ बोलिए, जय हिंद, जय भारत।